गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम चैप्टर 3 का तीसरा दिन है जिसमें हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट या लॉस वाले का ट्रीटमेंट कैसे होता है। जो भी चीज़ मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली असेट साइड में शो होती है। असेट साइड में आपको ट्रीटमेंट देखना होगा, किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट करना होगा, उस चीज़ के बारे में मैं लिख रहा हूँ अभी। ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि भाई कल भी भैया आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखवाया था, पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जब लिखवाया था उसमें 3 चीजें लिखवाई थी, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्रेडिट। तो ये सारी जो चीजें होती है ये प्रॉफिट होती है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा है या प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में लिखा हुआ है तो ये दोनों ही आपके लॉसेस होते हैं। ये दोनों ही आपके लॉस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट आपको करना होता है। बट जैसे कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का कल क्लास में हमने करा था, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम इसमें भी बिल्कुल यही होगा, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब मुझे क्या कहते हैं, दोबारा से पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। और जब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं तो स्टार्टिंग में ही लिखूंगा मैं when distributed, when not distributed। कल की क्लास में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब बताया था। प्लीज क्या आप मुझे आज बता पाएंगे कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो बैलेंस शीट में शो होगा या नहीं होगा? जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू, नहीं होगा। वेरी गुड, विल नॉट बी शोन इन द बट अगर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो बैलेंस शीट में शो होगा या नहीं होगा? अगर आप स्क्रीन पे देखें तो व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड में जनरल एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस की और प्रॉफिट एंड लॉस वाले की, असेट वाले की। जस्ट जनरल रिजर्व की जो एंट्री हुई थी उसका उल्टा कर देते हैं, जैसे कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कौन से रेशो में बटेगा ये? ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। सेम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ब्रैकेट में मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के पास लिख रहा हूं उसको लिख रहा हूं असेट साइड वाला है, ये लायबिलिटी वाला नहीं है। लायबिलिटी वाला प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट होता है, असेट साइड वाला लॉस होता है। असेट साइड वाला लॉस होता है। आर यू विद मी? कल भी बताया था कि जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला जनरल एंट्री, दूसरा लेजरिंग में। लेजर बना के दिखा रहा हूं। लेजर मतलब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। कल बताया था सारी की सारी लायबिलिटी अगर बटती है, जो भी लायबिलिटी अगर आप बांटना चाह रहे हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो क्रेडिट साइड में दिखेंगी पार्टनर्स में, और असेट आपके डेबिट में दिखाई देते हैं। किधर दिखाई देते हैं? डेबिट में। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड रेशो में प्लीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। तीसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में ये पुरानी बैलेंस शीट में असेट में दिखाई देते हैं और न्यू बैलेंस शीट में असेट में शो होंगे या नहीं होंगे? प्लीज आप बताएं। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके पास कुछ बचा?
तो ये शो नहीं होंगे। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस शो नहीं होगा और प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं होगा। डन? आर यू विद मी? सब समझ में आ गया? स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। When not distributed will be shown in the balance sheet। अब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पर इसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, वो लाइबिलिटी साइड होता है, और असेट साइड की जस्ट उल्टा होगा क्योंकि लाइबिलिटी के उल्टा चलता है असेट, असेट के उल्टा चलता है लाइबिलिटी। तो इसकी जनरल एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेनिंग। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब आपको स्क्रीन पे देखोगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दिख रहा हुआ है, तो यानी अभी क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ हो कि इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड का केस है तो आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो निकालना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस। तो गेन यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होगा और यहाँ पे गेनिंग रेशियो यूज होगा। ठीक है, यूट्यूब पे पिछली क्लास पड़ी हुई है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जिसने नहीं करी हो वो प्लीज कर लीजिएगा। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है और इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट है तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सेक्रीफाइस टू गेनिंग, अगर अलग अलग दे रखा है। बट अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों दे रखे और दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो दोनों की सेक्रीफाइस टू गेनिंग दो बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दोनों को प्लस करो और सेक्रीफाइस टू गेनिंग की आंसर निकाल दो। दोनों को एक बार में प्लस करो और आंसर निकाल दो। यानी इन दोनों को मैं टोटल करूंगा और जो टोटल आया उसको सेक्रीफाइस टू गेनिंग में बांट दूंगा, जो टोटल आया उसको सेक्रीफाइस टू गेनिंग में। आई बात समझ में बच्चों? आई बात? ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लेजरिंग में हम सिखा रहे हैं कि बट्टा कैसे है। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। बेटा कल मैंने आप लोगों को यही बताया था, जब जनरल एंट्री में अगर डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यानी एक ही साइड है तो लेजरिंग में भी एक ही साइड में वैल्यूज जाएंगी। बट अगर डेबिट में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और क्रेडिट में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो लेजर में वो दोनों साइड ही जाएगा। यहाँ पे एंट्री होगी बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट में असेट में इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं, आपकी जेब में अभी भी पैसा है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपकी स्क्रीन पे जो है जिसमें ए बी सी 1:1:1 ये ओल्ड रेशो दे रखा है, 3:2:1 ये न्यू रेशो दे रखा है। असेट साइड के केवल दो आइटम्स दे रखे हैं मैंने, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों की वैल्यूज दे रखी है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वॉज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अगर कोई चीज़ बैलेंस शीट में दिखानी है तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, जिसका मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। तो अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं इसको लिख देता हूं नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट। बट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नॉट डिस्ट्रीब्यूट तो आप डिस्ट्रीब्यूट ही मानेंगे उसको। क्या मानेंगे? डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे। सॉरी ये गलत हो चुका है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एडवर्टीजमेंट वाज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, यानी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस शीट में दिखाई देगा, इसका मतलब वो नॉट डिस्ट्रीब्यूट है। तो यानी ये चीज नॉट डिस्ट्रीब्यूट है,
और ये वाली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला गया। दोनों की जनरल एंट्रीज करेंगे हम लोग। सबसे पहले करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की, डिस्ट्रीब्यूट वाले की। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 36,000। 36,000 ए बी सी में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन से रेशो में बटता है? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है इनका? 1:1। तो 6,000 6,000 6,000 इज एन आंसर। ओ 12,000 12,000 12,000, वो 18,000 याद आ गया जो उसका था। 12,000 12,000 12,000। यहाँ पे ओल्ड रेशो मेरा क्या था? इक्वल। दूसरा, अब मुझे क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो उसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा। तो ए का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 3/6। एलसीएम लिया, 6 आया, 2 - 3 -1/6। बी का रेशो निकाला, 1/3 -2/6, ये 0 आएगा। और सी का निकाला, 1/3 -1/6, 6 एलसीएम लिया, 3 - 2 1/6, ये मेरा गेन हुआ एंड ये मेरा सेक्रीफाइस हुआ। ये मेरा गेन हुआ और ये मेरा सेक्रीफाइस हुआ। तो जनरल एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेनिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइस नहीं, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट ए कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल। अब ये दोनों या अकेले किसी में भी पहले बांट दो, गेनिंग रेशो में बांट दो, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दो, आंसर आ जाएगा। हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 18,000 का था, 18,000 को 1/6 में बांटोगे तो 3,000 3,000 आ जाएंगे। भैया ये माइनस का साइन को क्या करेंगे? जस्ट इग्नोर। माइनस के साइन आपको सिग्निफाई करते हैं कि गेनिंग है या सेक्रीफाइस है। 3,000 इज एन आंसर। नाउ अब हम क्या कहते हैं, इसका लेजर बना के दिखाते हैं कि लेजर में ये दोनों कहाँ पे आएंगे। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 2 पी एंड एल इस तरह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि असेट सारे डेबिट होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। वैल्यूज कितनी आई? 12,000 12,000 12,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसकी सेक्रीफाइस टू गेनिंग हुई, सेक्रीफाइस सी हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय सी कैपिटल। सी के सामने ए या बी नहीं है तो सारी वैल्यू ए के सामने जाएगी। टू ए कैपिटल, ए क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे इसको हम डेबिट कर देंगे और 3,000 सी में लिख देंगे। ध्यान रखिएगा क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, अब 12th के कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे फिर भी गलतियाँ कर देते हैं। बाय सी कैपिटल लिखा हुआ है तो सी में कभी वैल्यू नहीं आएगी। अपने घर में अपना नाम नहीं लिया जाएगा, अपने घर में अपनी वैल्यू नहीं आएगी। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एज इट इज़ लिख दो 18,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए लायबिलिटी वाला और असेट वाले। अब हम रिवैल्यूएशन को पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। प्लीज़ क्वेश्चन लिखें और अटेम्प्ट करें कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बस मुझे जनरल एंट्री चाहिए इस क्वेश्चन में, केवल जनरल एंट्री पास करेंगे। जो अब तब से लेके अब तक जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आ रहा है। ए बी
पार्टनर हैं 1:1, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 2:1, असेट लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, $40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, असेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000, गुडविल 20,000, गुडविल वैल्यूड 60,000, गुडविल वैल्यूड 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये भी नहीं करवा रहे, फिर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको 30,000 कर देना बच्चों। जनरल रिजर्व was not to be distribute, जनरल एंट्री करके दिखाएं केवल, और कुछ नहीं। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, गुडविल वैल्यूड 60,000, तो भैया ने पिछली क्लास में बताया था कि गुडविल वैल्यूड 60,000 यानी वैल्यूड गुडविल जो होती है इसका ट्रीटमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट क्लास में, इसको बोलते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस में पड़ती है। जनरल रिजर्व वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, वॉज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको मैंने कल पढ़ाया था आपको, मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था पार्ट 2 में, तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका गेनिंग टू सेक्रीफाइस में होता है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें गेनिंग टू सेक्रीफाइस में होती हैं तो उनको अलग अलग ना करके दोनों को जोड़ के करते हैं। ये मैंने बिल्कुल जस्ट अभी भी पढ़ाया हुआ था कि भाई अगर दो वैल्यू एक जैसी हैं तो दोनों को जोड़ के कर देते हैं, इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। इसके लिए वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इजी काम है वो कर लेते हैं, वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को आराम से जनरल एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये लाइबिलिटी वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी 20,000 जो कि ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, एंड ओल्ड रेशो आपका कितना है, इक्वल। इधर आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का क्या होता है, ए बी टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितनी वैल्यू है, 30,000। ये भी किस रेशो में बढ़ता है, जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो ओल्ड रेशो में बढ़ती है। 15,000 डन। तीसरा गुडविल, ये बैलेंस शीट गुडविल है। बैलेंस शीट गुडविल ओल्ड रेशो में बढ़ती है, ए बी टू गुडविल। गुडविल 20,000 की थी, वो भी ओल्ड रेशो में बढ़ गई 10,000। अब बचा क्या, गुडविल वैल्यूड और जनरल रिजर्व, दोनों ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ते हैं। तो इन दोनों की गेनिंग टू सेक्रीफाइस की दो एंट्री ना करके मैं एक ही एंट्री सिंगल एंट्री कर रहा हूँ। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। जनरल रिजर्व कितने के थे, 30,000 के, और गुडविल कितने की थी, 60। दोनों को प्लस करके आंसर आया 90,000। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस में, तो इसकी जनरल एंट्री लिखते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की। पहले ए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो
1/2 माइनस 2/3, 6 LCM गया, 3 माइनस 2 1/6, ये सेक्रीफाइस आया, बी का गेन निकलेगा 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, 3/4। अच्छा सॉरी आज ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। 6 3 माइनस 4 तो ये होगी 2, ये 1/6 माइनस की, तो ये गेन करेगा और दूसरा वाला सेक्रीफाइस करेगा। जनरल एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग कौन है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सेक्रीफाइस ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 90,000 को 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 15,000 इज एन आंसर। बस इतना करना था और कुछ नहीं। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज मैंने आप लोगों को पार्ट 3 में ये चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बच्चे TS ग्रेवाल चैप्टर 3 न्यू एडिशन 2024 से ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आपको करने की कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आज की क्लास की PDF भी उधर ही मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।